त्रिभुज के बारे में कहा गया है तो हम पहले एगो त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, ए बी सी, एक समांतर रेखा खिंचवा देंगे, या तो इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, हम डी और ई मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया डी और ई। अब देखिएगा क्या होगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। क्या होगा, ए सी। अब ध्यान दे, एक ही अनुपात में आपने बंटवाया दो गो भुजा को। क्या गो भुजा को, दो गो, एगो ही एगो ही, दो गो भुजा को बंटवा दिया ना आप। तो बंटवा देने पर आपने देखा कि भैया अगर दो गो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है तो फिर भी वह समांतर हो रहा है। क्या हो रहा है, समांतर, यानी कि डी ई समांतर होगा किसका, बीसी का। यानी कि आप कह सकते हैं कि तीसरी भुजा के समांतर होगा। क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। तो लिख दीजिए खाली स्थान में समांतर होगा, समांतर होगा। त्रिभुज लेंगे क्योंकि त्रिभुज कहा गया है तो एक त्रिभुज लेना ही होगा। ए बी सी, ए बी सी में लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में जो होगा वह बांटने वाला होगा बी ए सी को, बी ए सी को। ध्यान देना, ए से एक रेखा डलवाते हैं जो लंब के रूप में बीसी पर दिख रही है। ए डी एक रेखा है, ए से डी एक रेखा है जो लंब के रूप में बीसी के ऊपर दिख रही है। और इसलिए हमने लिख भी दिया है कि ए डी एंगल बी ए सी है, अर्थात जो ए डी है वह ए पे कोण बन रहा है और ए के कोण को दो भागों में बांट दे रहा है। किसकी कोण को दो भागों में बांट दे रहा है, ए की। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी, सी ए डी। यानी कि दोनों कोणों में आप देखें तो कहां पे कोण बन रहा है, ए पे बन रहा है और बट जाने के बाद दो हिस्सों में बट गया है ना जी। इसमें कॉमन क्या है, देखिएगा इसमें कॉमन दो चीजें हैं, ए डी और ए डी। लेकिन ध्यान रहे ए पे तो कोने बन रहा है क्योंकि ए पर का ही कोण न विभाजित हो रहा है, यानी कि बट रहा है। पर डी का कोण तो नहीं बट रहा है, डी का कोण तो नहीं बट रहा है, ए का बट रहा है। तो कॉमन हो जाता है हमारा डी। कौन कॉमन हो जाता है, डी। कौन हो जाता है, डी। तो डी खत्म हो जाएगा तो क्या बच रहा है, यहां से ए बी बराबर में ए सी। ठीक है, ये बराबर आपने दिखा दिया, मतलब कि समद्विबाहु हो गया। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, सम द्विबाहु। तो जहां खाली स्थान है वहां भी लिख दीजिए सम द्विबाहु होगा। चलिए नोट कर लीजिए भाई, लीजिए सभी ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को, ध्यान रहे क्या कह रहा है, संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज डॉट 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 होगा। यही कहा जा रहा है। पहले तो एक त्रिभुज बना लेना होगा,
चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसका नामकरण भी कर देते हैं, ए बी और सी। अब ढंग से पढ़े कि किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करें। तो भैया पहले एगो मध्यिका ले लेंगे, ठीक है, ले लिए। समझ में आ रही बात है, ठीक है। अब ध्यान दें, कह रहा है कि मध्यिकाओं के संगत शीर्ष कोण, ध्यान दें कि भैया यही संगत शीर्ष कोण है, आमने सामने का कोण है ना। संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करें, यानी कि ये वाला कोण को कह रहा है कि समद्विभाजित करें, तो समद्विभाजित करवा दिया, समद्विभाजित करवा दिया। करे तो वह त्रिभुज डॉट 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 कहलाएगा, यही ना हमसे कहा गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में कि यदि किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज डॉट 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 होगा। तो हमने एक त्रिभुज बनवा लिया, यहां पे शीर्ष कोण को दो भागों में बंटवा दिया। देखें दोनों, ये भी शीर्ष कोण था तो इसे समद्विभाजित करवा दिया, दो भागों में बंटवा दिया, ये भी शीर्ष कोण रहा, ये भी समद्विभाजित हो गया। तो अब कह सकते हैं कि यदि BD बराबर CD रहा हो तथा इसका नाम E दे देते हैं, है ना। AE बराबर AC रहा हो तो ध्यान दें BD बराबर CD और AE बराबर AC, क्योंकि यही दो भुजा बटा है। समझ में आ रही बातें, क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि ए वाला भुजा दो भागों में बट गया और ये वाला भुजा भी दो भागों में बट गया, ये वाला कोण भी दो भागों में बट गया, ये वाला कोण भी दो भागों में बट गया है। तो अब एंगल BAD बराबर रहा होगा एंगल CAD का, तथा एंगल EBC बराबर रहा होगा EBA का। ठीक है, जब हमने ऐसा कर पाने में, ऐसा दिखा पाने में संभव किया, यह निश्चित ही क्या रही होगी, समबाहु त्रिभुज रही होगी। क्या रही होगी, समबाहु त्रिभुज, यानी कि आपने बराबर बराबर दिखा दिया, जो बराबर बराबर दिखता है वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है, यानी कि AB बराबर है BC का और बराबर है AC का, यानी कि यह कौन सा त्रिभुज रहा होगा भैया, समबाहु। ठीक है, जहां खाली स्थान है वहां लिख दीजिए समबाहु। चलिए नोट कीजिए।